हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। लास्ट 4 लेक्चर्स में मैंने आपको करवाए हैं रिलेशंस और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, कब एक रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं और किस तरह से फंक्शंस हम डिफाइन करते हैं, और साथ ही साथ पढ़ेंगे कुछ रियल टाइप के फंक्शंस लाइक आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, उनके ग्राफ्स किस तरह से बनते हैं। तो ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है और साथ साथ आप नोट्स क्रिएट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे बाद में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट आर फंक्शंस। हम ऑलरेडी रिलेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। आपको ये 2 वर्ड बहुत बार यूज किए मिलेंगे, मैप और मैपिंग वर्ड। तो इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले मैंने 2 सेट्स लिए, ठीक है। 2 सेट्स में हमारे पास ये है 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में ए बी सी एलिमेंट है। अब यहाँ पर 2 वर्ड्स आपको और समझने हैं फंक्शंस को पढ़ने से पहले, एक प्री इमेज और एक इमेज। व्हाट इज प्री इमेज एंड व्हाट इज इमेज। जो आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं फर्स्ट सेट में उसको हम प्री इमेज बोलेंगे, और जो सेकंड सेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको हम इमेज बोलेंगे, ठीक है। क्या मतलब है इसका, मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। 1 इज द प्री इमेज ऑफ ए। अब ए की प्री इमेज क्या है, 1 है। बी की प्री इमेज क्या है, 2 है। सी की प्री इमेज क्या है, 3 है। द सेम वे जो ए है इमेज किसकी है, 1 की। A is the image of 1, B is the image of 2, C is the image of 3। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। मतलब ये वाले जो हमारे एलिमेंट्स हैं, these are pre images of these and these are the images of these elements, right? तो ये हो गया। उसके बाद एक रिलेशन f को हम फंक्शन कब बोलेंगे, एक रिलेशन f को हम फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b तब बोलेंगे जब, ध्यान से देखिएगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a हैज ओनली एंड ओनली 1 इमेज इन सेट b। मतलब एक रिलेशन को फंक्शन तब बोला जाता है जब जो एक सेट के एलिमेंट हैं उनकी सिर्फ एक एक इमेज ही हो, ठीक है। एक एक इमेज ही हो किसमें, सेट b में। ओनली एंड ओनली 1 इमेज, 2 नहीं होनी चाहिए, ओनली एंड ओनली 1 इमेज, राइट। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करते हैं f फंक्शन सेमीकोलन, कॉलन यूज किया है, सॉरी, a टू b। दिस इज द, मतलब ये डिफाइन करता है, दिस इज द फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू सेट b। अब इस लाइन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखी है। लेट a सेट में हमारे पास है 1 2 3 एलिमेंट, b सेट में है 2 3 4 एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम f1 फंक्शन डिफाइंड है जिसमें ये हमें ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है। तो इसको समझने के लिए चाहे तो आप इस तरह से बनाकर देख लो, a b। फर्स्ट सेट के एलिमेंट क्या है, 1 2 3, ठीक है, और सेकंड सेट के एलिमेंट है 2 3 4। ये है हमारे पास a और b सेट। अब इसमें फंक्शन f1 डिफाइंड है, ये वाला 1 2 मतलब ये है, राइट, 2 3 ये है और 3 4, ठीक है। तो हर एलिमेंट की एक एक इमेज है, सो दिस इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन। f2 देखो, f2 दोबारा से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, a सेट b सेट, 1 2 3 2 3 4, ओके। 1 2 ये और फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो गया, 1 3 यहीं पर गलत हो गया, ठीक है। 2 3 देन 3 4, बाकी सब तो ठीक है, बट 1 की कितनी इमेजेस हैं, यहाँ पर 2 इमेजेस हैं। और हमने क्या कहा था, जो सेट A में एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए। सो यहाँ पर आंसर इज नो। रीजन क्या है, 1 बिलोंग्स टू A बट इट हैज 2 इमेजेस, है ना, 2 इमेजेस हैं। फंक्शन f3 देखो, अब यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ a सेट b सेट, 1 2 3 2 3 4। यहाँ पर देखो 1 3 है, ओके, 2 4 है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो ये फंक्शन है या नहीं है।
देखा जाए तो 1 और 2 की एक एक इमेज है, बट यहाँ पर एलिमेंट एक और भी प्रेजेंट है, उसकी तो कोई इमेज है नहीं, होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पर देखो 3 जो एलिमेंट है इसकी कोई इमेज नहीं है, सो ये भी क्या है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि 3 एलिमेंट की यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं है। आई होप ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। इसको और क्लियर करने के लिए अब एक्सरसाइज 2.3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, हमें इसमें से बताना है कौन से रिलेशन फंक्शंस हैं, गिव रीजंस, अगर वो फंक्शन है तो उसकी डोमेन एंड रेंज को हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेट है, मान लेते हैं ए और बी है। तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट लिख लो 2, 5, 8, 11, 14 और 17, और जो बी सेट है उसमें एक ही एलिमेंट है 1। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 1 है, फिर 5 1 है, 8 1 है, 11 1 है, 14 1 है और फिर 17 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबकी क्या है, अपनी अपनी इमेज है, चाहे वो सेम है तो है ना इमेज। सो हम यहाँ पर लिखेंगे यस इट इज अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि एज ऑल द एलिमेंट्स, ये जो डोमेन रीजन में एलिमेंट्स हैं सबकी क्या है, यूनिक इमेज है सेट बी में, है ना, तो सबकी यूनिक इमेज है, सो इस रिलेशन को फंक्शन कंसिडर किया जा सकता है। तो हम ये रीजन यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो अगर ये फंक्शन है तो डोमेन और रेंज हमें मेंशन करनी है। सो डोमेन क्या आएगी, फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट जो लिखने हैं हमने कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो 2 5 8 11 14 और 17 ये डोमेन हो गई, और रेंज क्या होते हैं, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, रेंज हो गई 1। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट 2 1 4 2 6 3, इसको डायग्राम बनाकर देख लिया करो, जल्दी समझ में आ जाता है। 2 4 6 8 10, then we have 12 and 14, then we have here 1 2 3 4 5 6 7, so 2 1 है, 4 2 है, then we have 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7, तो सबकी अपनी अपनी इमेज है, तो yes it is a relation। ओके, सो डोमेन क्या आ गई इस केस में, 2 4 6 8 10 12 and 14, और रेंज क्या आ गई 1 2 3 4 5 6 and 7, ये इसका आंसर है। देन थर्ड पार्ट 1 3 1 5, यहाँ पर देखो फर्स्ट सेट में 1 और 2 एलिमेंट है, और सेकंड सेट में 3 और 5 इमेजेस हैं उसकी। ठीक है, ये सेट ए मान लो, ये बी मान लो। 1 की इमेज है 3, और 1 की ही इमेज है 5, और 2 की इमेज है 5। यहाँ पर ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 जो है इट बिलोंग्स टू सेट ए एंड हैज 2 इमेजेस इन सेट बी, है ना, तो यहाँ पर 2 इमेजेस हैं इसकी, तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम रियल फंक्शंस और उनके ग्राफ्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। टोटल 6 फंक्शंस हैं, हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। इनके नेम से ही क्लियर हो रहा है, जो फंक्शन हर रियल नंबर को इटसेल्फ के साथ क्या करेगा, एसोसिएट करेगा। क्या मतलब है इसका, आप जो इनपुट दोगे, मतलब अगर आपने कोई भी रियल नंबर अगर इनपुट दिया तो आउटपुट भी क्या आएगा, सेम आएगा। लाइक अगर 1 इनपुट दे रहे हो तो 1 आंसर आएगा, 2 दे रहे हो तो 2 आंसर आएगा, 3 दे रहे हो तो 3 आंसर आएगा। मतलब जो भी आप इनपुट दोगे वही आपका आउटपुट होगा। तो इस केसेस में हमें फंक्शंस में लर्न क्या करना है, फंक्शंस में हमें याद रखनी है पहले उसकी डिनोशन। लेट मान लेते हैं कोई फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल, तो इसकी डिनोशन कैसे करते हैं हम, fx इज इक्वल्स टू एक्स। हमें पता है कि fx को हम y भी लिख सकते हैं, यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स है, तो मतलब क्या है, जो भी आप इनपुट दे रहे हो वही सेम क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। सेकेंड चीज आपको याद रखनी है, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सो डोमेन क्या है, कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो वही सेम आपको आउटपुट में ऑब्टेन होगा। सो डोमेन भी क्या है, रियल नंबर्स है, और रेंज भी क्या है, रियल नंबर्स है।
थर्ड थिंग याद रखनी है आपको, ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको याद रखना है एक टेबल बनाना है और फिर आप प्लॉटिंग करके देखेंगे तो वही ग्राफ आपका बन जाएगा। अब देखो, अगर x की वैल्यू आप -2 पुट करते हो तो यू विल गेट -2, -1 पुट करोगे तो -1, 0 पुट करोगे तो 0, 1 पुट करोगे तो 1, 2 पुट करोगे तो 2। ऐसे कितनी सारी वैल्यूज आप ले सकते हो। ठीक है, हमने जनरल 5 वैल्यूज ले ली हैं, ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। -2 पॉइंट यहाँ आएगा, -1 यहाँ आएगा, 0 0 1 1 2 2। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो वी विल ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो यहाँ पर ये ग्राफ है y इज इक्वल टू x का। तो बेसिकली आइडेंटिटी फंक्शन के लिए हमें याद क्या रखना है, f(x) इज इक्वल टू x, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डोमेन एंड रेंज क्या है, सेम होती है, रियल नंबर्स, ओके, एंड ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि एक फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है कि यहाँ पर जो मशीन है आपकी, ठीक है, जहाँ पर जो आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। जो मर्जी आप इनपुट दे दो, आउटपुट हमेशा क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट फंक्शन बोला जाता है। पिछले हमने करा था पिछली आइडेंटिटी फंक्शन में कि जो आप इनपुट दे रहे हो वही सेम क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है ना। इसमें आप जो मर्जी इनपुट दे दो, जौन सी मर्जी चीज इनपुट दे दो, रियल नंबर कोई भी, आउटपुट इज ऑलवेज एन कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, लेट मान लेते हैं k कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कई बुक्स में c भी लिखा होगा, c इज ऑल्सो डिनोटेड एज कांस्टेंट वैल्यू, है ना। तो f(x) इज इक्वल्स टू k लिख सकते हैं इसको हम, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, f(x) इज इक्वल्स टू y होता है, तो y इज इक्वल टू k। तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, डोमेन क्या हो गई, आपने इनपुट क्या दे रहे हो, कोई भी रियल नंबर इनपुट दे रहे हो, आउटपुट क्या हो गई, तो इनपुट मतलब डोमेन होगी रियल नंबर्स, रेंज हो गई आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू। यानी कि ये जो इसकी रेंज है एक सिंगलटन सेट होगा, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एलिमेंट। ओके, मतलब अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट है, उन्होंने सब की वैल्यू क्या है, 4 है। तो 4 क्या है, उसकी रेंज है, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो कि डिफाइंड है। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, मतलब जो मर्जी आप इनपुट दे दो, आउटपुट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट वैल्यू। अब ये तो हो गया डोमेन, रेंज हो गया, इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी कैसे करते हैं। लास्ट आता है इसका ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब देखो x और y, ठीक है, मान लिया यहाँ पर जो k है इसकी वैल्यू 2 है और y किसके बराबर है, k के बराबर है। तो यानी कि y की आप वैल्यू क्या है, ऑलवेज 2 रहेगी। आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, -2 -1 0 1 2 3, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 2 आएगी। ये मैंने अपनी तरफ से माना है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, जस्ट ग्राफ बनाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, ये हमारी x एक्सिस है, ये x डैश है, y एंड y डैश हो गया। अब यहाँ इसको प्लॉट करके देखो, -2 2 ये पॉइंट आ गया, -1, 2 0, 2 1, 2 देन 2, 2 3, 3। तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन। दिस इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस, हमेशा ये पैरेलल बनेगी। डिपेंड करेगा ये कहाँ बन रही है, ऊपर बनेगी एक्सिस के या नीचे बनेगी, ये किस पर डिपेंड करेगा, k के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर k पॉजिटिव है तो ये ऊपर बनेगी, k नेगेटिव है तो ये नीचे बन जाएगी, और अगर k 0 है तो ये कोइंसिडेंट बनेगी टू द x एक्सिस। सो इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द x एक्सिस एंड अ स्ट्रेट लाइन। सो आई होप ये दोनों फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 4 फंक्शंस को हम कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके बेसिस पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 में भी। तो कोई भी वीडियो हमारे इस चैनल का और इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर का मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।